इफ़िशियंसी एंड नॉन इफ़िशियंसी बहुत ही टेक्निकल टर्म है यार। मतलब इंजीनियरिंग में तो इसके सिवा काम ही नहीं होता। 10वीं हुई, फिर इंजीनियरिंग में जाना चाहा और फिर इंजीनियरिंग हुई। इंजीनियरिंग के टर्म्स में इफ़िशियंसी करके एक वर्ड होता है, इफ़िशियंसी। मेरे को लगा ये मैकेनिकल के मशीन्स में ही होता होगा यार, कि मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आपको मशीन क्या निकाल के दे रही है और आप मशीन में क्या डाल रहे हो, बस खत्म। आउटपुट अपॉन इनपुट से आपको इफ़िशियंसी मिलेगा। इफ़िशियंसी जितनी ज़्यादा मशीन उतनी अच्छी। तो मुझे लगा ठीक है, होगी मशीन अच्छी, मशीन तो आखिर इंसानों ने बनाई है, तो इसमें क्या होता है, इंसान ने मशीन बनाई है तो उसमें थोड़ी कुछ होगा। तो इंसान ने जैसे मशीन बनाई तो वैसे भी इफ़िशियंसी भी उसके लिए बनाई। पर मुझे ये नहीं पता था कि इंसान ने इफ़िशियंसी इंसान के लिए भी बनाई। इसका मुझे बाद में पता चला कि ये इफ़िशियंसी ह्यूमंस में भी अप्लाई होती है। और हालांकि जाहिर सी बात है कि ये आपको तभी नहीं समझता जब आप किसी कॉलेज के चक्रव्यूह में होते हैं। चक्रव्यूह भी इसे बोलना बहुत ये होगा, पर आप जब कॉलेज के एनवायरनमेंट में होते हो आपको ये पता नहीं चलता कि ये इफ़िशियंसी बाहर जाके आपकी इफ़िशियंसी की वाट लगा देगी। तो इफ़िशियंसी क्या होती है और क्यों नॉन इफ़िशियंट और फिर या फिर नॉन इफ़िशियंट कहा जाता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं इसके बारे में। बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हो गए जो आज मेरे बोलने के बाद उन्हें उजागर हो सकते हैं शायद से। तो इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ़िशियंसी और नॉन इफ़िशियंसी क्या होता है। तो जब कॉलेज में था, इफ़िशियंसी बहुत ही अच्छी सी टर्म लग रही थी कि वाह भाई मेरे आंसर में इफ़िशियंसी आ गई 80%, 90%, 95%। सो मतलब मशीन बहुत अच्छी है। पर क्या कभी बॉस भी ये ऐसी शीट लेके बैठे कि भाई ये मेरे एम्प्लॉय में इतने परसेंट की इफ़िशियंसी है, तो मेरे को लगता है मशीन ही डिफेक्टिव है, ये मशीन ख़राब है, ये मशीन में सिस्टम ही ख़राब है, इसको अपग्रेड करने से कुछ भी नहीं होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कभी ऐसा भी होता है? शायद से होता रहेगा। इसका एक अलग से सिस्टम होगा, इसकी एक अलग से कंपनी होगी जहाँ पर खाली ह्यूमन बॉसेस एंटर होते हैं और उसमें ह्यूमन एम्प्लॉय के ऊपर एक इफ़िशियंसी टेस्ट होता होगा। पर ये ऐसे मेरे एक्सपीरियंस है, आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। हम बहुत सारे ऑफिसेस या फिर वर्क स्टेशन में काम करते हैं, वहाँ पर मशीन्स रहती है, मशीन्स के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ह्यूमन मेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। और फिर उस ह्यूमन मेड सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे इंक्लूडेड रहते हैं, ऐसा पूरा भर देते हैं। हम इंसानों को पता नहीं, सब कुछ भर के रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब फिर वो यादें हो, फिर वो मेमोरी हो, हार्ड डिस्क हो, हार्ड ड्राइव हो, सब तरह की हार्ड ड्राइव हम भर के रखते हैं। तो इसलिए वो सिस्टम होता है तो फिर वो भर जाता है और फिर भरने के बाद वो बहुत सारा हैंग करता है। तो फिर उसमें आता है बहुत बड़ा पॉइंट जो आज हम डिस्कस करें, वो है इफ़िशियंसी। तो ये इफ़िशियंसी बॉस को तो लगता है कि भाई इफ़िशियंसी और डिफिशियंसी ह्यूमन में ही है, मशीन तो हमने बनाई है तो उसमें कैसे हो सकती है, उसमें हो ही नहीं सकती। तो इफ़िशियंसी और नॉन इफ़िशियंसी खाली ह्यूमन में हो सकती है जिसको मैंने रिक्रूट किया है। तो फिर वो ऐसे सामने से तो कोई बोलता नहीं है, या फिर सामने से कई बॉस बोल भी देते हैं। आप किस प्रकार के बॉस के साथ काम करें वो भी बहुत बड़े फैक्टर या बड़े स्केल पर ये तय होता है कि वो आपको सामने से बोलता है या फिर इनडायरेक्टली बोलता है। क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी कला होती है, ये मान लो ये या फिर ये जान लो या फिर ये पहचान लो कि ये भी बहुत अच्छी कला होती है कि अगर मैं आपको 4 शब्द अभी बता रहा हूँ तो ये 4 शब्दों के पीछे भी कुछ कंटेक्स्ट होता है या फिर कुछ अनगिनत शब्द होते हैं जिसको मैं बोल नहीं रहा हूँ पर वो आपको समझ में आना चाहिए। इसको ऑफिस लैंग्वेज में ऑफिस पॉलिटिक्स कहा जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इफिशिएंट या फिर नॉन इफिशिएंट को मशीन के लिए बोल रहा हूँ तो वो मशीन नहीं है, वो आप हो। नॉन इफिशिएंट आप हो, मशीन में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। नॉन इफिशिएंट कौन है? आप हो। तो कई बार आपको बॉसेस, आपके सुपीरियर, आपके टीम लीडर, जितने भी ये शब्द हो सकते हैं जो टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड करते हो, आज मैं यूज कर रहा हूँ, पर उसका एक ही अर्थ निकलता है कि आप नॉन इफिशिएंट हो। इसलिए अगर जब कभी आपको ऐसे बहुत सारे दौर से गुजरना पड़े जहाँ पर आपको नॉन इफिशिएंट कहा जाए या फिर आपकी इफिशियंसी किसी के साथ कंपेयर किया जाए या फिर आपको इफिशिएंट ही ना बोला जाए, तो आप क्या करोगे? उस दौर में आप क्या करोगे? उस दौर में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर सच में आपका बॉस या फिर आपका सुपीरियर या फिर आपका कलीग आपको नॉन इफिशिएंट बोलता है तो सबसे पहले क्या करो मालूम है? आप घर पर आओ,
उसके बाद एक पेन लो, एक पर्ची लो, पर्ची के ऊपर आप अपना टाइम लिखो। आपका टाइम लिखने के बाद आप अपने काम लिखो। अभी आप इस टाइम को अपने काम से डिवाइड करो। अगर आपको लगता है कि आप आपके मायने में आपको दिया गया काम बिना किसी टाइम वेस्टेज के, हमारे मैकेनिकल में उसको बॉटलनेक्स भी कहा जाता है कि वहाँ पर वेस्ट नहीं होते, बिना किसी वेस्ट के अगर आप पूरी तरीके से जी जान लगा कर रहे हो तो आप अपने लिए इफ़िशिएंट हो। आपको अपने मशीन का ऑयल सुधारने की ज़रूरत है, समझे? तो अभी आपकी ये जो मशीन जिस बॉस के ऑफिस में जाके काम कर रही हो, उस बॉस के ऑफिस को चेंज करने की ज़रूरत है, समझे? तो उस दौर में आपको कोई मदद नहीं कर सकता। उस दौर में आपको खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी। आपको अपना इफ़िशिएंसी लेवल बनाए रखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये इफ़िशिएंसी लेवल किस टाइप की वर्क प्लेस में चलता है और एज अ मशीन आपको वहाँ पर ही फिट होना पड़ेगा। तो ये इफ़िशिएंसी टेस्ट अपने बारे में खुद से ही ज़रूर कर लेना। थैंक यू।